कोरोना वायरस का असर लाइफ में जो पड़ा है वो तो है ही, लेकिन जिन्हें ये जकड़ ले उनके फेफड़ों पर सीधा असर डालता है। फेफड़ों का असर मतलब है सांस लेने में तकलीफ होगी। मरीज जब खुद सांस नहीं ले पाता तब बाहर से मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में काम आते हैं वेंटिलेटर। लेकिन कोरोना के पहले किसने सोचा था इतनी भारी मात्रा में एक देश में वेंटिलेटर की जरूरत आएगी और शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसे में विदेश से वेंटिलेटर मंगवाना मुश्किल भी है और खर्चीला भी। तो हमने खुद वेंटिलेटर बनाने चालू किए। ये कैसे हैं, इनका क्या प्रोसेस है और ये कितने कारगर हैं, ये समझेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सीधी भाषा में वेंटिलेटर मतलब वो मशीन जो मरीज के फेफड़ों में हवा भरे। वेंटिलेटर की कीमत 5 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक हो सकती है। कीमत उसके मॉडल और कंपनी पर निर्भर करती है। लाइव मिंट के मुताबिक इंडिया में अब तक 2923 वेंटिलेटर बन चुके हैं और 1340 वेंटिलेटर अलग अलग राज्यों को भेजे जा चुके हैं। आइए इन मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने 23 जून को पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए जारी किए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स की सप्लाई के लिए अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। लाइव मिंट के मुताबिक इनमें 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रहा है। बाकी के लिए एग्वा हेल्थ केयर, AMTZ बेसिक, AMTZ हाई एंड और एलाइड मेडिकल जैसी कंपनियां काम कर रही हैं। इसमें एक कंपनी का नाम अंडरलाइन कीजिए, अग्वा हेल्थ केयर यानी AGVA। ये एक भारतीय स्टार्टअप है और सस्ते वेंटिलेटर्स की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है। इंडियन एक्सप्रेस की 24 जून की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इस कंपनी के बनाए वेंटिलेटर्स को सभी राज्यों को सप्लाई किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि उसके 10,000 वेंटिलेटर डिस्पैच के लिए तैयार हैं। ये वेंटिलेटर कैसे हैं और बाकियों से कितने अलग हैं, कितनी कम कीमत के हैं, क्या इन वेंटिलेटर में सब कुछ ठीक है, इन सवालों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले खास फीचर्स। कोरोना के लिए बनाए अग्वा वेंटिलेटर का नाम अग्वा कोविड है। एम्स दिल्ली के न्यूरोसर्जन डायरेक्टर दीपक अग्रवाल और रोबोटिक इंजीनियर प्रोफेसर दिवाकर वैश्य ने मिलकर इसे बनाया है। दोनों के सरनेम के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर अग्वा शब्द बना है। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दावा है कि दूसरे वेंटिलेटर से ये 5 गुना सस्ता है। ये साइज में दूसरे वेंटिलेटर से 50 गुना छोटे हैं। पोर्टेबल हैं। अंडे के शेप के ये वेंटिलेटर काफी कम जगह घेरते हैं। मरीज के ब्रीदिंग पैटर्न या सांस लेने के उतार चढ़ाव को ऑटोमेटिक तरीके से डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई तो ये चेतावनी दे देते हैं। इसमें टैबलेट या फोन स्क्रीन को कनेक्ट कर अग्वा ऐप के जरिए डेटा देख सकते हैं। इसे यूजर फ्रेंडली बताया गया है। लाइट जाने पर 4 घंटे के बैटरी बैकअप की सुविधा भी है। इस वेंटिलेटर का शुरुआती मॉडल न्यूरोलॉजी के लिए था, मतलब नसों से जुड़ी दिक्कत वाले उन मरीजों के लिए जिनके फेफड़े दुरुस्त हैं लेकिन उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। फिर कोरोना के लिए इसे अपग्रेड किया गया और नाम दिया गया अग्वा कोविड। कंपनी ने इसमें कई सुधार किए। दावा किया गया कि इन्हें घर पर इमरजेंसी एम्बुलेंस या इंटेंसिव केयर यूनिट जिसे ICU कहते हैं में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात और, अग्वा और मारुति सुजुकी इसके लिए साथ आए हैं। केंद्र सरकार ने मार्च में हजारों वेंटिलेटर खरीदने का प्लान बनाया। सरकार ने फैसला किया कि भारत के स्टार्टअप को बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से जोड़ा जाए ताकि वेंटिलेटर का प्रोडक्शन बढ़ सके। अगर एक्सपर्ट पैनल जांच परख के कहेगा कि इनके बनाए वेंटिलेटर ठीक हैं तो हम खरीद लेंगे। भारत सरकार ने कुछ स्टार्टअप के नाम छाटे। अग्वा हेल्थ केयर कंपनी उनमें से एक थी। ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी ने अग्वा से हाथ मिलाया। 27 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड के तहत 10,000 अग्वा वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने अपने कई आर्टिकल में इन वेंटिलेटर्स का जिक्र किया। ये भी बता दें कि पीएम केयर्स फंड खुद बहुत सवालों के घेरे में है। सरकार की ही 2 समितियों ने इन वेंटिलेटर्स को सवालों के घेरे में भी लिया। कौन सी समिति और कैसे सवाल? हफपोस्ट इंडिया के लिए समर्थ बंसल और अमन सेठी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून 2020 को सरकार की तरफ से नियुक्त की गई डॉक्टरों की एक समिति ने सरकार से कहा कि ये वेंटिलेटर खरीदिए, लेकिन साथ में एक पुछल्ला जोड़ दिया कि इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU में इन्हें हाई एंड वेंटिलेटर यानी अच्छी क्वालिटी के वेंटिलेटर का रिप्लेसमेंट मत मानिए। ये भी कहा कि जहां ये वेंटिलेटर लगे हो वहां बैकअप वेंटिलेटर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सरकार की दूसरी समिति है जिसने अग्वा वेंटिलेटर की जांच परख की। इसने तो फिर भी थोड़ा रहम दिखाया। पहली समिति ने तो इन वेंटिलेटर्स
से वैसे ही समर्थन खींच लिया जैसे पार्टियां सरकारों से खींचती हैं। समितियों ने क्या कहा? पहली समिति ने 16 मई 2020 को अपनी रिपोर्ट दी नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रायल के आधार पर। इसमें कहा गया कि सांस से जुड़े पैरामीटर को ये वेंटिलेटर पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि कितनी ऑक्सीजन मरीज के फेफड़ों में जा रही है, किस रेट से जाती है। समिति ने कहा कि इन वेंटिलेटर्स को अभी और तकनीकी मान्यता की जरूरत है। करीब 10 दिनों बाद 27 मई को एक और समिति बनाई गई कि इस वेंटिलेटर को फिर से देखा जाए। इससे पुरानी समिति की तरफ से उठाए गए कई बिंदुओं पर अगवा के स्पष्टीकरण को मंजूर कर लिया। कहा कि कुछ सुधार किए गए हैं और 1 जून 2020 को वेंटिलेटर को हरी झंडी दिखा दी। लेकिन हफपोस्ट इंडिया के मुताबिक दूसरी समिति ने अपने ऑब्जर्वेशन के अंत में लिखा, इसे क्लियरेंस दी जा रही है क्योंकि कोविड की स्थिति को देखते हुए देश भर में वेंटिलेटर्स अच्छी खासी मात्रा में जरूरी है। इसे हाई एंड वेंटिलेटर यानी अच्छी क्वालिटी वाले वेंटिलेटर का रिप्लेसमेंट ना समझा जाए। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी क्वालिटी वाले वेंटिलेटर की जगह इन्हें इस्तेमाल ले सकते हैं। जहां ये वेंटिलेटर इस्तेमाल हो रहे हैं वहां बैकअप वेंटिलेटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब समितियों से अलग भी वेंटिलेटर पर सवाल उठे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के प्रमुख डॉक्टर टीपी लहाने ने मिरर को बताया कि अगवा वेंटिलेटर को ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भी ये वेंटिलेटर लगाए गए थे। 18 मई की हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जेवी मोदी ने कहा है कि अगवा वेंटिलेटर पर जब मरीजों को रखा गया तो अस्पताल को जो नतीजे चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा धमन 1 वेंटिलेटर पर भी विवाद हुआ था। 19 जून को मुंबई मिरर ने रिपोर्ट किया कि मुंबई के 2 प्रतिष्ठित अस्पतालों जेजे अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल ने 81 अगवा वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। हफपोस्ट इंडिया की रिपोर्ट में वेंटिलेटर के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सूत्रों के हवाले से सवाल उठाया गया है कि जिस वेंटिलेटर को उन मरीजों के लिए बनाया गया हो जिन्हें फेफड़े की समस्या नहीं है, वो कोरोना के मरीजों की मदद कैसे कर सकता है, क्योंकि कोरोना में तो फेफड़े सबसे पहले प्रभावित होते हैं। अब इन सब पर अगवा का क्या कहना है? अगवा हेल्थ केयर कंपनी का कहना है कि उसके वेंटिलेटर बिल्कुल सही हैं। को-फाउंडर दिवाकर वैश ने हफपोस्ट इंडिया को बताया कि पहली समिति को जो खामियां मिली वो इसलिए थी क्योंकि समिति ने वेंटिलेटर की सही सेटिंग्स इस्तेमाल नहीं की थी। वो कहते हैं, हमने नया एल्गोरिदम विकसित किया जिसमें अगर वेंटिलेटर की गलत सेटिंग की गई तो अलार्म बजेगा। वैश आरोप लगाते हैं कि डॉक्टरों और वेंडर्स का गठजोड़ देश में बने क्वालिटी प्रोडक्ट को रहने नहीं देना चाहता। इस वेंटिलेटर के लिए बैकअप वेंटिलेटर रखने के समिति के सुझाव पर वैश कहते हैं कि 2 अगवा वेंटिलेटर रखने पर बैकअप वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और ये सामान्य ज़रूरत है क्योंकि बैकअप वेंटिलेटर फैसिलिटी हमेशा मौजूद होनी चाहिए। वहीं डॉक्टर दीपक अग्रवाल कहते हैं कि हमने वेंटिलेटर में कुछ फीचर ऐड किए हैं और सॉफ्टवेयर में सुधार भी किए हैं। तो ये अगवा वेंटिलेटर को लेकर अलग अलग राय थी जो हमने आपके सामने रखी। चूंकि हम खुद एक्सपर्ट नहीं हैं, हम खुद इन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग दिशाओं से आ रहे फीडबैक आप तक ज़रूर ला सकते हैं। कोरोना वायरस और उससे जुड़े नए मेडिकल अपडेट्स हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई टॉपिक आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मुझे मेल करें dalalantoppp@gmail.com पर। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे निशांत। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।